एससीओ समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया, भारत की भूमिका को रेखांकित किया और क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सम्मानित संप्रभुता की बातें की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है और हाल ही में पहलगाम में हुए हमले का जिक्र करते हुए एससीओ देशों से टेरर फाइनेंसिंग पर दोहरे मानदंड छोड़ने की अपील की। मोदी ने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की वकालत की और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सभी सदस्य देशों से सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने एससीओ में भारत के 3 प्रमुख सिद्धांत बताए: सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर। कनेक्टिविटी पर मोदी ने कहा कि कोई भी क्षेत्रीय प्रोजेक्ट सदस्यों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए डेवलप होना चाहिए, जैसे कि चाबहार पोर्ट व नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। उन्होंने साइबर आतंकवाद और अनमैन्ड थ्रेट्स जैसे नए संकटों पर भी ध्यान दिलाया। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग अलग वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, सीमा समस्या, रक्षा और निवेश जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के दौरान भारत ने फिर से अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी की नीति पर बल दिया। उन्होंने एससीओ में सदस्य देशों की एकता, नए सिक्योरिटी सेंटर और विकास योजनाओं के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। मोदी ने कहा कि भारत क्षेत्रीय सहयोग के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और एससीओ जैसे मंच वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए जरूरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत से भारत चीन रिश्तों में सावधानीपूर्वक सकारात्मक बदलाव का संकेत मिला, जिसमें सीमा विवाद शांत रहने, सहयोग बढ़ाने और पारस्परिक संवेदनशीलता सम्मान की बात सामने आई। दोनों नेताओं ने दूसरी बार पिछले 1 साल में मुलाकात कर स्पष्ट किया कि सीमा विवाद को पूरे संबंधों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। शांति और स्थिरता के माहौल की सराहना की गई। पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति बीमा पॉलिसी है, यानी जब तक बॉर्डर पर शांति रहेगी, द्विपक्षीय संबंध भी बेहतर बने रहेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन पार्टनर हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। विकास के अवसर पर सहयोग जारी रखना चाहिए। दोनों देश सीमावर्ती इलाकों यानी डीपसैंग देमचौक में पिछले 1.5 साल में सैनिकों की वापसी, तनाव कम होने और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने रिश्ते मजबूत करने के लिए आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता को प्राथमिकता बताया। सीमा पर कोई घटना पूरे संबंधों को बिगाड़ सकती है, इसलिए राजनीतिक चर्चा से समाधान निकालना जरूरी है। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच भारत चीन की आधुनिक रणनीतिक ऑटोनोमी, बहुपक्षीयता और वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की एकता को लेकर मैसेज दिया गया। मोदी शी जिनपिंग की बातचीत को चीन में सरकारी मीडिया और अखबारों ने भागीदारी बढ़ाने वाला और साझा भविष्य की राह का संदेश बताया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और बैठक से संकेत मिलता है कि दोनों देश सीमा विवाद को स्पष्ट और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने, आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन संबंध स्थायी रूप से बेहतर तभी रहेंगे जब सीमा पर शांति बरकरार रहे।